जय गुरु जी। अभी थर्सडे उसकी रिपोर्ट आई है, एवरीथिंग इज गुड। तो वो ही है, मेरे गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे पता नहीं मेरी बॉडी को कैसे क्योर किया। वो लगातार कॉन्टिन्यूस हर 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसे ड्रीम में ले जाके सत्संग में लेके जाते थे। वहां मुझे लंगर प्रसाद एंड कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और खूब होता था मेरी थाली में। एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम में ही ऐसे सत्संगों में लेके गए। कैसे कैसे वो मेरे को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद एंड कड़ा प्रसाद के साथ मेरी बॉडी को क्योर करते रहे। तो मैं गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करती हूँ उतना ही कम है, अनंतम शुक्राना। और ऐसे आंटी जी, एक बार अक्टूबर महीने की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, तो ऐसे ही वो भी ड्रीम में ऐसे गुरु महाराज जी आए थे। तो एक बड़ा हॉल होता है, तो वहां काफी संगत बैठी होती है, तो मैं भी गुरु महाराज के आसपास ही बैठी होती हूँ। तो गुरु महाराज जी कोई चीज ऐसे अपने हाथ से नीचे ड्रॉप कर देते हैं, तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ कि आपको बोल रहे हैं गुरु महाराज जी चीजें उठाने को, वो कह रहे हैं नहीं आंटी आपको कह रहे हैं। फिर फाइनली एक अंकल कहते हैं नहीं बेटा आपको बोल रहे हैं गुरु महाराज चीज उठाने को। तो मैं आंटी मेरे को ये नहीं पता भी वो क्या चीज थी। मैं फटाफट ऐसे उठा के, गुरु महाराज जी मेरे को अपनी उंगल के साथ ऐसे बुलाते हैं, तो मैं वो वाली चीज उठा के लेके जाती हूँ गुरु जी के पास। तो गुरु महाराज जी मेरा हाथ पकड़ के अपनी नेक के नीचे ऐसे प्रेस कर देते हैं अच्छी तरह। तो उसके बाद बोलते हैं कल्याण किया। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी शुक्राना कर दूं उतना ही कम है। मेरे गुरु महाराज जी सभी के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, उनका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज। महाराज शरण नाउ एंड देर है जरूरत है, लाइक अगेन हमारे कर्म भी है, सो इसलिए टाइमिंग महाराज के हैं। बट अगर लाइक जैसे एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, जैसे महाराज कहते हैं जल लीजिए, जाप कीजिए आप अपना, और रेगुलरली आप मैं अपना इलाज करूंगा, आप अपना इलाज करो, विच इज लाइक दवाई लेना, रेगुलर जाना डॉक्टर पे, ये सब हमारा काम है, बाकी गुरुजी देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। डेफिनेटली किसी के लिए मैसेज होगा ऐसे। एक्चुअली एट द एंड मेरे पास भी ऐसे एक सत्संग है, मैं एट द एंड सुनाऊंगी। स्पाइन की ही दिक्कत थी ये कोविड में, और उनके टीवी में किसी पंडित जी ने बताया कि इनकी तो लाइफ लाइन ही नहीं है। ये सारा सत्संग संगत जी, अंकल जी, अंजू चड्डा आंटी ने उसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, तो मुझे गुरुजी ने भी याद दिलाया, मैं वही सेवा डन कर रही हूँ। बाकी गुरुजी बख्शते, कुछ भी आगे पीछे होगा तो अंकल ध्यान से सुनना, सत्संग बड़ा प्यारा है। तो अंजू चड्डा आंटी का ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ 24 आवर्स वाला। आंटी सेवा करती है, संगत को मंत्र जाप करवाती हैं, शिव पुराण पढ़ती है आंटी, और ये 2-3 साल हो गए। और उनके अंकल को स्पाइन की दिक्कत हो गई। स्पाइन की दिक्कत के कारण अंकल की जॉब चली गई। आंटी के बच्चे भी थे, तब छोटे थे, अब तो वो जॉब वगैरह करते हैं, सब बढ़िया है। और देखो संगत जी, अंकल को गुरुजी ने स्पाइन की क्यों दिक्कत दी थी? क्योंकि उनकी लाइफ लाइन ही नहीं थी। अगर वो काम पे बाहर जाते तो कुछ ना कुछ गुरु जरूर होता। ये तो गुरुजी के कनेक्शन है। हम डॉट अगर कनेक्ट करें कि अंकल को 2 साल 3 साल क्यों बिताया, और अंकल ने वही मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, आंटी के साथ शिव पुराण सुनना और अरदास करनी, और 24 आवर्स वो सत्संग में ही रहते थे, क्योंकि वो घर पे थे। जॉब चली गई थी और स्पाइन की दिक्कत गुरुजी ने दी थी, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी लाइफ लाइन को लेके थी। तो जैसे अंकल आपने सुनाया ना, मुझे तो वही सत्संग सारा याद आ गया। अब इसी महीने 2 महीने पहले उनकी स्पाइन की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। अंकल बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। अंकल को 4 कंपनियों की ऑफर भी आ गई। अंकल अब जॉब भी कर रहे हैं। तो गुरुजी का कनेक्शन है। आपको घर क्यों बिठाया वो गुरुजी जानते हैं। आप बस इतना करना अंकल, आप सत्संग ढूंढो।
आसपास के, अगर जा सकते हो व्हील चेयर पे, जैसे भी आप नहीं जा सकते, आपकी आंटी जाए, ठीक है सर अंकल, आपकी आंटी जाए और वहां पे सेवा करे, सत्संग तो सुने, चाहे बर्तन साफ करने की सेवा है, चाहे वाइंड अप करने की सेवा है, चाहे दरबार सजाने की सेवा है, चाहे चाय बनाने या पिलाने की या लंगर की, कोई भी सेवा, चाहे जूतों की सेवा आंटी करे, सेवा जरूर करनी है अंकल, क्योंकि हमारे कर्म बड़े खराब है और वो गुरुजी सेवा से कटवाते हैं। क्योंकि सुधा आंटी है जो एम्पायर स्टेट की, उनकी कोई वो थी मेड, वो भी सत्संग देखो, गुरुजी याद दिला रहे मेरे को, मेड थी उनकी, तो उनको वो दिक्कत हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था पूरी बॉडी में, और डॉक्टर ने 2 महीने बोला था जिंदा रहेगी, तो वो गुरुजी के पास उनको ले गई एम्पायर स्टेट, गुरुजी एनु ए प्रॉब्लम है, गुरुजी कहते हैं एनु बड़े मंदिर ला जा, सेवा करा। तो संगत जी वो आंटी, अब उनमें तो हिम्मत नहीं थी, बट वो आंटी वहां जाके बैठ जाती थी, सुधा आंटी और उनकी सहेलियां सारी गुरुजी की सफाइयां करनी, मंदिर का साफ करना, तब मंदिर बन भी रहा था संगत जी। तो एक आंटी ने बोला कि सुधा तू ते है क्या सी, ए 2 महीने दी मेहमान है, ए ते मोटी लाल, ए ते गाल भी गुलाबी हो गए न, ते ए देख वावा इहदी सेहत भी हो गई है। तो संगत जी उनको वहां पे आते हुए 6 महीने हो गए थे, और डॉक्टर ने दिया था 2 महीने, और गुरुजी ने बोला सेवा करो। अब जैसे जैसे उनका ठीक होने लगा, हील अप होने लगी, वो उन्होंने गुरुजी की सफाई करनी शुरू कर दी, पोछे लगाने, झाड़ू लगाने बड़े मंदिर के, मतलब कि अंकल जी वो सेवा कर रही थी, और गुरुजी ने उनको कम से कम 7-8 साल दिए, वो अपने बच्चों की शादी करके गई हैं गुरुजी के चरणों में, कहाँ 2 महीने, कहाँ 7-8 साल। और गुरुजी की कृपा से अब वो जो अंजू चड्डा आंटी की अंकल हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं और गुरुजी की सेवा भी करते हैं, और वो सेवा गुप्त सेवा भी करते हैं गुरुजी की, कहीं पे भी मंदिर में मिले या किसी की संगत में मिले। आंटी अंकल जी आप अपने परिवार को कहो कि चाहे घर के पास का सत्संग है या दूर का है, सेवा पकड़ो अंकल, चाहे बड़े मंदिर की सेवा पकड़ो, चाहे कोई भी सेवा पकड़ो, गुरुजी आपके लिए ना बस सेवा का भाव दे रहे हैं कि आपका परिवार सेवा करे गुरुजी की संगत की और गुरुजी की, और वो संगत में जाके करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हो सके तो अंकल किसी गरीब को खाना जरूर खिलाओ अपने हाथ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी, और अमृत वेला संभाल ले अंकल आंटी आप प्लीज, अगर हो सकता है तो सुबह का, तो उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि अंजू चड्डा आंटी की सिस्टर थी जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आंटी ने अपनी सिस्टर के लिए अमृत वेला किया था कोविड में संगत जी, और उनकी सिस्टर भी बिल्कुल भली चंगी हो गई और फर्स्ट क्लास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अमृत वेले का भी अंकल आपको या आंटी को बोल रहे हैं, आप देख लीजिए जैसे भी गुरुजी आपको कनेक्ट करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। बहुत ही बड़ा, वैसे आपने जैसे कहा था कि ध्यान से सुनना, रियली इसमें मेनी आंसर्स, बहुत मैसेज भी मिला, बहुत अच्छा मैसेज मिला, और मैसेज आंसर्स भी मिले, सो थैंक यू आंटी। कोमल आंटी आप देखो ना, गुरुजी ने सुधा आंटी का भी, वो जो एम्पायर स्टेट वाली आंटी, उनका भी याद दिला दिया बीच में। ये हमारे में नहीं है, हम अगर जोड़े ना डॉट, तो गुरुजी की, वो ये कहते हैं ना गुरुजी की दुनिया अजीबो गरीब है, जनरल कपूर वाले, वो बात सच है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बट हमें डॉट जोड़ने पड़ेंगे। डॉट हम जोड़ते हैं, पर आंटी सोच भी वही देते हैं, सोच भी वही देते हैं, सेवा कर्म कटेंगे, सोच भी उन्हीं की दी हुई है। कई बार ब्लैंक हो जाते हैं ना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो सुनाते नहीं, हम सुना है। सो थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग सो मच। राणा महाराज का जय गुरु जी। अभी आंटी जो सत्संग सुना ना हमने अभी, जो बताया उन्होंने स्पाइन का, और गुरुजी वाकई लाइव ब्लेस करते हैं मेरे को। गुरुजी ने 1.5 साल में कुछ नहीं तो 2 साल के अंदर गुरुजी ने 10-15 बार लाइव ब्लेस करी है आंटी। गुरुजी ने सब कुछ दिखा दिया था। गुरुजी ने हॉस्पिटल में नहीं रखा मेरे को, गुरुजी ने घर से बाहर ले जाके गाजियाबाद में मेरा जहाँ फिजियोथेरेपी होती थी वहीं पर एक रूम लेके 1.5 साल मेरा वहीं पर इलाज करवाया। लेकिन बस वही ना, जब तक कर्म वाली चक्कर है कि जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक हम खड़े नहीं हो पाएंगे।
1.5 साल में मेरे पास आंटी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, कोई गुरु संगत ही मेरे को लेकर गए, उन्होंने सब इलाज मेरा करवाया। उसके बाद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो कहने लगे अंकल हमने सोचा था आपका इलाज 1-2 महीने में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन 1.5 साल हो गया है और अब तो मेरी हिम्मत बोल गई है। तो लेकिन स्पाइन में मेरे को बहुत आराम आ गया आंटी। अब स्पाइन के नीचे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है और कुछ 1-2 पॉइंट L4-5 के रह गए हैं जो रिकवर अभी नहीं हो पा रहे हैं। अब गुरुजी करेंगे ठीक। मेरा जो गुरुजी ने ऑपरेशन अब करना है। आगे मेरी बेटी का भी मैं कल या फिर किसी टाइम नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपना सत्संग सुनवाऊंगा, बेटी का भी बेटे का भी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने बेटी का ऑपरेशन भी मेरी गुरुजी ने किया हुआ है और मेरा भी अब वही करेंगे। गुरुजी का बड़े मंदिर से लोटे में वो ब्लेस करवा के ले आए थे। अब गुरुजी का जल प्रसाद ही मेरे लिए लाइफ है, मेरे लिए जिंदगी, और वही मुझे ठीक करेगी, वही मुझे खड़ा करेगी आंटी। तो बस आप इन्हीं पे आज गुरुजी ने विश्वास यहाँ पर रखिए। आगे लगवा ली है, Particularly गुरुजी आप, कृपा करेंगे। हाँ जी, आप उन पे विश्वास रखिए और हर एक चीज का टाइम बिल्कुल। होता है। टाइम उन्हीं के Right. हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। टाइम हाँ जी, उनके हाँ हाथ जी। में, बट वो हमारी, कहते हैं ना जैसे श्रद्धा और सबूरी, वो हमारा पेशेंस और फेथ देख रहे हैं। हाँ बस जी, हाँ जी। उसमें आप लगे ठीक से अपना वो करिए। बाकी टाइम उनके हाथ में है और वो हमें नहीं मालूम। और पता, लाइक यू सेड, कर्म भी वही कटवा रहे हैं इसी तरीके हाँ से। जी, हाँ जी। जस्ट जहाँ इतना आपने किया, थोड़ा और सब्र रखिए, सब हाँ, ठीक आंटी आंटी 2 लाइनें में ये आंटी सुनाना चाहती है। जी जी जी, जरूर। ये लो आंटी। इधर आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अमृत वेला में जोड़ा और जो भी आपने सेवा दी है बस वो सेवा करती रहूं और कभी भी मन में कोई भी मैल ना आए और आप ही सेवा करा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही गुरु जी। यह हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई कर्म ही है जो हम लोग दोनों मिलके काट रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये कोई आज आपने अमृत वेला भी बख्शा, आप ही करवाते हो, हम कुछ नहीं करते गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आरती का दर्शन कर लीजिए। जय गुरु जी। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं शुक्रिया मैं गुरु जी। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं शुक्रिया मैं गुरु जी। घर परिवार मेरा तेरा कर्जाई है, हर हाल में तूने ही प्रीत निभाई है। घर परिवार मेरा तेरा कर्जाई है, हर हाल में तूने प्रीत निभाई है। सतगुरु शुक्र तेरा जब दुखों ने हमको घेरा, साथ तूने ही निभाया, करूं शुक्रिया मैं शुक्रिया मैं गुरु जी। सही का गलत का हमको अंतर बताया, गुनाहों की दलदल से हमें है बचाया। सही का गलत का हमको अंतर बताया, गुनाहों की दलदल से हमें है बचाया। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं शुक्रिया मैं गुरु जी।
सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया, करूं शुक्रिया मैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। ब्यूटीफुल वॉइस, आपकी आवाज बहुत सुंदर है। और अगर आप कह रहे हो ना अमृत वेला, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये महाराज की मर्जी से हुआ है। महाराज के वर्ल्ड में कोइंसिडेंस नहीं है, जो होता है वो उनकी मंजूरी से होता है। तो अगर आपने आज लॉग इन किया है तो इसमें जरूर कोई आपका उन्होंने कल्याण करना, ब्लेसिंग्स देनी है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मानव सेवा, लोगों का सेवा, लोगों का मतलब हेल्पिंग अदर्स, जैसे सोशल वर्क में उनको बहुत ज्यादा रुचि। तो इसीलिए डैड का भी मैंने कभी इतना रुझाव नहीं देखा। माय नानी वाज वेरी स्पिरिचुअल, सो शायद इसीलिए मैं बचपन से, मेरे घर के पास एक शिव मंदिर होता था और मैं वहाँ रेगुलरली जाती थी। तो दैट शिव कनेक्शन हैज बीन देयर थ्रू आउट माय चाइल्डहुड। तो वहां जब हमने एंटर किया, आई सॉ पहले जल प्रसाद जैसे होता है, इट वाज नो नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन। संगत जी, मैंने देखा कि सारा गुरु जी का छोला है, मैंने सोचा ये मंदिर में ऐसे भी रखा जाता है। देन 4 लोगों को लंगर खिलाना, आई डिडंट हैव, बिकॉज मंदिर सुन के, आश्रम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब करके फिर हम घर आ गए। एंड आफ्टर 3-4 days, इट वाज अ थर्सडे, एंड अगेन आई कॉल सीमा जी एंड अगेन वी गो टू द आश्रम। So उसके बाद I think there was a long gap, and in October 2019 I took my parents to the मंदिर, और बस वैसे नॉर्मली आ गए। लेकिन I think after January COVID I always say is a huge blessing for me. बाकी लोगों के लिए तो खैर many people have lost their lives, it's really sad, लेकिन for me personally एक तो मेरा कनेक्शन विद गुरुजी बहुत स्ट्रांग हो गया ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज फ्रॉम जनवरी जैसे हमारे जूम में 15 मिनट्स का सत्संग शुरू हुआ था, आई नेवर यूज्ड टू मिस इट। मैं एडिक्टेड हो गई थी। एंड माय फर्स्ट सत्संग इन माय हाउस आई डिसाइडेड टू डू ऑन बैसाखी अप्रैल 2020. So I decided कि मैं अपने रूम में ही, because we are a joint family and we all stay together. It's 3 floors in the house and the stairs are inside connecting the floors. So I thought the living room में करूँगी। ये बहुत ही, it's an open house. My house is very open, very public. So तरह-तरह के लोग आते रहते हैं। तो I thought कि I should do it in my room. So मैंने अपने रूम में ही गुरुजी का सजाया और इधर उधर से सुन के, पूछ के मैंने सत्संग, मैंने और मेरे सिस्टर ने, हम लोग दोनों ने गुरुजी का सत्संग कर लिया। तो डूइंग द बेसिक, जैसे गुरुजी का गड्डी लगाना एंड पुटिंग द दिया, एक घी का दिया लगाया था एंड 2 कैंडल्स थे मेरे पास, रेड कलर मीडियम साइज, वो हमने लगाया। तो वो रात को 11:30-12 बजे तक दोनों कैंडल जले हुए थे। तो मैंने सोचा ऊपर ही सोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि गुरुजी का गद्दी है, लेट मी स्लीप ऑन द फ्लोर टुनाइट विद अ गड्ढा। एंड आई स्लेप्ट एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, एक कैंडल तो बुझ गया था लेकिन 1 कैंडल वाज स्टिल, इट वाज ऑन दैट होल डे, इट वाज ऑन इन फैक्ट, और रात को भी ऑन था। आई थॉट फिर भी अभी इतने देर तक, कल से ठीक है, चलो आज भी मैं नीचे सो जाती हूँ। तो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर अगेन दैट नाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन ये जला हुआ है। And I thought I should, मैं थोड़ा नजदीक जाके देख लेती हूँ। तो संगत जी, when I go closer to the candle, to my surprise and shock, the whole candle का जो धागा होता है black, it turned into ओम। मेरा ऐसा कभी एक्सपीरियंस था ही नहीं ओम देखना, it was first time, and I called my sister and I started taking photograph। और उसके बाद मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि कभी मेरे साथ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर मैं देखने गई तो दैट ओम टर्न इनटू अ कोबरा। उसके बाद फिर फोटो लिया और अबाउट हाफ एन आवर वो फिर बुझ गया। तो तब से लेके अब तक इट्स बीन अ वेरी, क्या कहूँ, गुरुजी का कोविड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेरा कनेक्शन हो गया था और डेली हम सत्संग करते थे। और एक बार सत्संग के टाइम मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग, बिकॉज मैंने कई बार सुना गुरुजी से अगर कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन करना हो तो वी शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग। तो मॉर्निंग अबाउट 3 o'clock आई यूज्ड टू गेट अप, टेक अ लाइट शावर एंड सिट डाउन इन
front of Guruji's Swarup and start meditating. And to my surprise, इतने सारे सवालों का जवाब I will share with you because मेरे experiences से मैं इतना ही कहूँगी that meditation is the only source of connecting with Guruji and with mantra jap. Mantra jap, Sangat ji, it's so huge and it's such a powerful. मैं क्या कहूँ? Guruji has given us such a powerful mantra with which we can connect with Guruji. We can speak with him through meditation. मैं एक दिन meditate कर रही थी और मेरा actually I'll take you few years back. I was feeling very unwell और वो पता नहीं depression था कि क्या था, but I used to feel very unwell, very difficult to explain. And उस दौरान मैं हिमाचल प्रदेश गई थी. There was an ashram that was run by Om Swami, who was he used to wear orange robe and he was he used to give I'll say kind of life coach, life lessons. So I told him, Swamiji, I feel very unwell. I think that was 4 or 5 years back. I feel very unwell, but I cannot explain. Then he told me, you should please note down the timings. When you come next, you just show me. So obviously I was not well. So when I went back after 6 months, I think, he said, you should start taking, it's a multivitamin by a company, which he sent me the name. And when I came back to Delhi, I started taking the medicines and it was miraculous. I just recovered and the symptoms were gone. And maybe I took the tablets for about 1 month, 2 months. I don't even remember. And I just forgot about it. And that during the COVID, I started feeling very unwell. And I totally forgot that somebody had recommended. I don't remember anything. And I was meditating about a week. And one day I really felt very unwell. और उसके बाद I told गुरुजी, मुझे हुआ क्या है गुरुजी, मुझे हुआ क्या है, मैं मर जाऊंगी, मैं किसी को बताना नहीं चाहती घर पे क्योंकि इट्स कोविड टाइम, इट्स लॉकडाउन, सब परेशान हो जाएंगे, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, मुझे हुआ क्या. एंड आई वाज क्राइंग एंड सडनली आई सी दिस GNC मेडिसिन फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज. गुरुजी ने मुझे वो दवा दिखा दिया जो मैंने 5 साल पहले देख के सेम सिम्टम मेरा खत्म हो गया था. एंड आई इमीडिएटली woke up and I like, what was this? Then I start searching my drawers. वो कहीं पे मुझे एक bottle मिला and I started taking that and I completely forgot about all symptoms, disappeared, everything gone. and उसके बाद वो medicine unavailable हो गया. फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज अब ये सब मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया मेडिसिन और अब मुझे ढूंढना नहीं है, आप जो करना है आप कर लो, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा. तो उसके बाद आज तक संगत जी वो सिम्टम आया ही नहीं वापस. गुरुजी ने कब टेक ओवर कर लिया, कब मेरा सिम्टम सब ठीक हो गया. इतना गुरुजी मैसेज देते हैं. मैंने इसलिए कहा कोविड इज अ ब्लेसिंग क्योंकि it's connected to my weight loss. I was about 98 kilos and now I am 68. तो उस दौरान कोविड के टाइम somebody connected me into someone in Delhi who's a dietitian. And I thought this is the best time to start a diet because we are in lockdown and we would not be traveling. Because traveling the time is very difficult for all of us to follow a particular diet. And we travel a lot. So I started her diet and about 2-3 months, one day I had a terrible stomach ache. I thought I was definitely losing weight with her diet, but since I started the terrible stomach ache, so I thought I should, I should quit this diet. I think it's because of this that I'm having जो मुझे इतना पेट दर्द हो रहा है. तो उसके बाद प्लीज डोंट माइंड बिकॉज आई स्विच टू इंग्लिश वेरी फ्रिक्वेंटली. मैं ट्राई करूंगी हिंदी में बोलने के लिए. तो उसके बाद उस दिन जब मैं मेडिटेट कर रही थी रात को, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरु मैं मन ही मन सोच रही थी. एंड ड्यूरिंग माय मेडिटेशन गुरुजी सेज जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. एंड ही शोड मी माय एसिडिटी मेडिसिन व्हिच आई ऑलवेज टेक. ही शोड मी दैट. एंड आफ्टर माय मेडिटेशन I took the tablet and of course I recovered and I also continued with the diet. And Sangaji, I lost in a year about 30 kilos. And the clinic's name is Ek Omkar. So Guruji is so sweet. We we ask him with such silly, funny questions. I'll come to dreams and I'll come to more of these. बहुत सारे experiences है with mantra jap and meditation. I'm telling more because there are many questions we have in our mind. We want to ask somebody, but Guruji being in our lives, I don't think we should ask anybody. He's the best counselor. He's the best guide.
he's the best. He's the boss. I always say, I keep talking to him idhar udhar. I'll come to that also. How he answers all my questions. Idhar udhar baatein karte jaise, मैं उनसे I treat him like my friend. Only during morning, जब मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ और उनके सामने घी का दिया लगाती हूँ, उसी वक्त he is my God. तभी उसके बाद दिन भर he is my best friend. He is my father. He is my boss. He is everything. But God, because when I think He's my God, मेरे सारे सब restricted हो जाते हैं. But when I think Him as my friend, I can talk my heart out, I feel. So once again, when I was meditating, suddenly a flash of flash of a person comes and he says, इनका तबीयत बहुत खराब होने वाला है, इनको message पहुंचा दो. And that face, Sangat ji is an ex-chief minister of Assam. I don't think it's proper to take his name. वो यहाँ के CM थे 2 term और हमारा family उनसे बहुत close है. My mother being in the political arena, so we are very close to the family. And his face flashes out, and then उसके बाद I just wake up and I said, oh my God, what was that? I mean, how can I just, they don't even know Guruji. How can I just pick up the phone and tell, आपका तबीयत 3 दिन बाद खराब होने वाला है और आप जो है सतर्क हो जाओ. और उसके बाद I told my mother said, सोच लो, देखो, you have to decide. So I just sent a text to I am in touch with his son. So I sent a text to his son that, hope your father is okay. Just give him my best wishes. ऐसे करके मैंने बस करके छोड़ दिया. And 3 days बाद, Sangat ji, I'm watching the regional television, the local news, and it says the ex-chief minister had a heart attack and a stroke and he's admitted in the hospital. I screamed to my mother, to my sister. I said, look what's happened. Guruji showed me 3 दिन पहले और ये अब हो गया. I couldn't pick up the phone of his son and I said, I gave him the mantra jap. I said, please do this. It's my Guruji's message. He's like, who is Guruji? I said, he is my Guruji. Don't question. Just, I've kept a swaroop for you. You just collect the swaroop and you do the mantra jap. And I just left it. I mean, can you imagine 3 दिन बाद जो होने वाला है, गुरुजी ने मुझे 3 दिन पहले ही दिखा दिया. और एक चीफ मिनिस्टर, मतलब कैसे गुरुजी कहते हैं ना, एक जन आ गए तो पूरा फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबका ख्याल रखते हैं. खैर, he recovered and is well. I visited him recently. So dreams और messages during meditation, गुरुजी का please take it seriously. इसलिए मैं बोल रही हूँ. एक बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, I'm coming to dreams now. एक बार मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप सुनते हैं कि ड्रीम्स में आते हैं, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं. एकदम शुरुआत में, when I just got connected. Then that night, Guruji smilingly, he came to my dream. And उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने पढ़ा किसी को या सुना कि गुरुजी, when peacock comes, it signifies Guruji. So I started looking everywhere near my house, photos. मैंने कहा, गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ है peacock? यहाँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता. सबको peacock दिखता है, मुझे नहीं दिखता है. And I forgot, I told you I keep talking to him. And that night my bedroom was filled with peacocks. Guruji ने मेरा पूरा कमरा peacock से भर दिया. Me, my sister and my mother, we were in my room and the whole room was filled with peacocks. So sweet Guruji is. इतने छोटी छोटी बात तक मतलब हम लोग actually नहीं मांगना चाहिए, लेकिन एक दफा फिर मैं एक ड्रीम की बात बोलूंगी. I saw that मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा सा मैदान है. And कुछ दिनों से गुरुजी को मैं एक बात बार बोल रही हूँ. This is a very strong message, Sangat ji, that we should not ask or even tell Guruji anything, because he is Mahashiv. He knows everything about us, everything which even we might not know. So one thing I was telling him बार, and that day, that night, ड्रीम पे मैंने देखा गुरुजी उस वहां पे फील्ड पे एक स्टेज है और गुरुजी बहुत गुस्से में मुंह फुला के, गुरुजी स्टैंडिंग, एंड आई गो नियर हिम. आई सेड, गुरुजी, ही सेड, बार एक बात बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया बस, जब होना है हर चीज का टाइम होता है. एंड आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वाज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड. मैंने कहा, गुरुजी को मैं क्यों बोल रही हूँ? लेकिन हम लोग संगत जी हम भूल जाते हैं ना. फिर कुछ दिन बाद और एक दफा मैं गुरुजी को, पता नहीं, मैं बोल रही थी कि गुरुजी आपको पता भी है मैं कहाँ रहती हूँ? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, आपको पता है गुवाहाटी कहाँ है? और मैं कह के भूल जाती हूँ कई दफा. आई जस्ट कीप टॉकिंग टू हिम. एंड दैट नाइट गुरुजी शोड मी इन माय एंसेस्ट्रल होम इन गुवाहाटी ओनली. गुरुजी इज सिटिंग ऑन द डाइनिंग रूम, मी एंड माय सिस्टर, वी जस्ट गो क्लोजर टू हिम एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से गुरुजी, एंड ही सेड, गुवाहाटी से आए हैं ना?
कैन यू इमेजिन, आई मीन ही कम्स हमारे लेवल तक आके वो हमारे सवालों को जवाब देते हैं. कोविड टाइम्स पे नंबर 7 का सिग्निफिकेंस, हम संगत स्पेशली मैं हर चीज में मुझे नंबर 7 नजर आता है. और क्योंकि गुरुजी का मुझे हमेशा लकी नंबर लगता है. My father, me, my mom, my sister, everyone, we had COVID and we got admitted into the Guwahati Municipal GMC, जो हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है. Mother being a MP, we had to go to the government and my father is highly diabetic, he's 83 years old. बहुत टेंशन हुआ था और लेकिन he recovered so well. उसके बाद जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे सारे, only my brother and the 2 kids were home. और the room number, hospital room number was 7. और he had to get well, my father. तब मैंने सोचा गुरुजी तो है ही हमारे साथ. और recently और एक ड्रीम और नंबर 7 का बात है. Recently my brother, he is a huge Tiger Reserve fan. तो he got unwell, he was having fever. मैंने बहुत मना किया, फिर भी किसी का नहीं सुनता है. तो my sister-in-law said, दीदी उसको जाने दीजिए. So he went, obviously he again the fever relapsed and he was very unwell in somewhere near Nagpur. So we were in Delhi. So I told him, you please fly down to Delhi because it's closer to Nagpur. Don't go to Guwahati. और हमने उनको airport से, me and my sister, we received him at the airport, in Delhi airport, and we took him to Gangaram Hospital. और संगत जी जब गंगाराम जाते हैं OPD के, वहाँ बहुत सारे रूम और रूम नंबर्स होते हैं. तो the chairman said, you first come to my room and then I'll give you a boy who can take him to the doctor and do the needful. So मैं जब जा रही थी वो कॉरिडोर से बहुत सारे रूम नंबर्स देख के मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अभी तो डॉक्टर का रूम नंबर 7 होगा और आप बड़े शो ऑफ करोगे. तो कह के मैं भूल गई. और we went to the chairman room. तो chairman said, ये लड़का आपको ले जाएगा and he do the needful and then after finishing you come back to me. So डॉक्टर से मिले. डॉक्टर said he is having slight bronchitis. ये में टेस्ट करना है, मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए. and बस वो सब करा के हम we went back to the chairman's room and the PA said that chairman sir OT में है तो आप थोड़ा देर रुक जाइए. and my sister, then we were waiting outside his room, said just look at the room number of the chairman, Didi. I just look, it was 2221, Sangatji, with sums up to 7. And me and my sister, we had a good laugh. And then I was totally bindas. I said, nothing's going to happen to my brother. Guruji, we have got us to the right place. तो number 7 इसीलिए बहुत ज़्यादा significant है हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में जितने संगत है, I'm sure. और एक इम्पोर्टेंट, सारे सत्संग ही इम्पोर्टेंट है. एक बहुत मतलब मेरा मन जब सत्संग सुनती थी तो मेनका गांधी का नाम कई दफा सुना और पता नहीं आई रियली मुझे उनसे मिलने का बहुत मन करता था. मैं गुरुजी से आके बोलती थी, गुरुजी मुझे मेनका गांधी से मिला दो, मेरा बड़ा मन करता है. व्हेन आई सी हर डूइंग हर वर्क, इतना अलग से मुझे बहुत मन करता है. एंड शी हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग सो क्लोज टू यू गुरुजी, एक बार मिलवा दीजिए. So one fine day I was just sitting with my mom and she said, you know, today Menka Gandhi called. I said, who called? She said, Menka Gandhi called. I said, आपने मुझे कहा क्यों नहीं? तुमने कभी बोला ही नहीं बोलने के लिए. She called for some party का काम था तो उन्होंने कॉल किया, फिर करेंगे तो मैं बात करा दूंगी. फिर मैं गुरुजी के आके फिर से गुरुजी फोन आया था उनका और आपने मेरी बात ही नहीं हुई. लेकिन गुरुजी जैसे मैं कहती हूँ, he always listens to all his sangats. He's so sweet and मैं क्या कहूँ, I mean he comes down to our level. He's Mahashiv, he's the creator of this universe. लेकिन वो जो है हमारे छोटी छोटी बात को रिप्लाई करना और हमें let me continue. उसके बाद I went one day, I was again with my mom and her call came. Menka Gandhi's call came and my mother, after a brief conversation, she said, my daughter Mayuri wants to talk to you. And mom gave me the phone. I said, Jai Guruji, Auntie Menka Gandhi. Jai Guruji, hi darling, how are you? That was how she addressed me and I was on the top of the world. मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. I said, I've been dying to meet you. You know, you've been Guruji's, you've been, you know, you've known Guruji. You've been so privileged. I said, then she said, you just come to Delhi and just come and meet me. You must come and meet me. So me and my sister, it was, I think, mom's Doran session के दौरान, we went to Delhi and she called us over and Sangat ji, उन्होंने 2 घंटा
हमको दिया एंड शी 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का सत्संग किया। इतना कैसे 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला और इतना अच्छा लगा। शुक्राना कर कर के गुरुजी को मैं थकी नहीं कि गुरुजी आपने मेरा आज यू मेड माय डे, यू नो, आई एम सो हैप्पी। तो उसके बाद संगत जी जब भी दिल्ली जाते हैं मिनका जी हमें बुलाते हैं समटाइम्स फॉर लंच, समटाइम्स चाय पे, और हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बातें करते रहते हैं। वी आर वेरी क्लोज नाउ एंड वी मीट वेरी ऑफन। गुरुजी ने मेरी ये मनोकामना भी पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है, मैं एक दफा मेरे हाथों के नेल्स और पैरों के नेल्स बहुत टूट रहे थे। मैं पार्लर में थी आई थिंक दैट डे एंड द बॉय ही सेड मैम आपका ये पैरों का ये उंगली का नेल्स कैसे टूट गया? मैंने कहा पता नहीं आजकल मेरे नेल्स बहुत टूटते जाते हैं। तो ही सेड मैम आपकी नजर लग गई, आप नजर उतार लो। आई सेड अच्छा। वो हो गया, मैं घर आ गई। देयर वाज समबडी सिटिंग इन द हाउस एज यूजुअल। घर पे तो 20 लोग रहते ही है। तो समवन गाय ही सेड योर हैंड्स एंड फीट आर सो ब्यूटीफुल मैम। आई सेड इसको क्या हो गया? यू नो आई गॉट थोड़ा अपसेट भी और मैं थोड़ी देर बैठ के ऊपर आ गई। मैं गुरुजी की तरफ, मेरे रूम में एक मैं फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू बड़े मंदिर आई गॉट ह्यूज लाइफ साइज स्वरूप ऑफ गुरुजी। उसको मैंने बनवा के इट्स जस्ट ऑन माय बेडरूम एंड आई कीप टॉकिंग चैटिंग एवरीथिंग टू गुरुजी। उस टाइम पे मैं आके ऊपर आई स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो मैं आके गुरुजी से बात कर रही हूँ, गुरुजी देखिए ना पता नहीं कह रहा है कि नजर लग गया, नजर उतार लो। अब मेरा नजर कौन उतारेगा, आप ही मेरे नजर उतार लो। तो आई टोल्ड हिम लाइक दैट एंड आई फॉरगॉट एंड आई वाज started watching TV on my recliner. थोड़ी देर बाद I just संगत जी I turn my hand and on my right hand, not on the palm side, on the opposite side, I see a huge worm on my skin. I was like, my sister, I called Rimi, where are you? Just come here, look at this. She said, it's worm. I said, yeah, it's worm. Is it worm? She said, yeah, it's worm. So it was like a crayon से जैसे बच्चे लिखते हैं पेपर पे, वैसे मेरे हाथों में हो गया। मैंने फिर याद किया, मैंने कहा ना गुरुजी को हाथों पैरों का आजकल नजर लगा रहे हैं सब, आप उतार दो। Is this गुरुजी? She said like, yeah, of course, it's गुरुजी। एंड गुरु संगत जी होल नाइट में सोई नहीं। मैं रो रही थी और देख रही थी कि सुबह तो चला जाएगा, मैं नहाने पे चला जाएगा, और रात भर में सोई नहीं। मैं बार बार ओम देखूं और मैं जगती रही और मॉर्निंग ऑब्वियसली वो वॉश आउट तो हो ही गया। और फिर मैं फिर गुरुजी की तरफ, गुरुजी सिर्फ एक रात के लिए कोई देता है ओम, वो तो लाइफ लॉन्ग का होना चाहिए। ठीक है बोल दिया, बात खत्म। 10 दिन बाद मैं सत्संग करती हूँ और आई थिंक आई वाज मेकिंग पकौड़ास, पनीर पकौड़ास फॉर गुरुजी। तो तलते तलते वो तेल मेरे वही स्किन पे गिरा जहाँ हुआ था। आई सेड क्या हुआ, पकौड़ा पसंद नहीं गुरुजी आपको? ये कैसे गिर गया तेल? तो ऐसे करके मैंने उनको पकौड़ा उनको ये के भोग चढ़ाया और कुछ दिन बाद दैट जैसे वाटरी हो जाता है जलने पे हो गया और धीरे धीरे वो पोर्शन में वहां ब्राउन कलर का ओम हो गया संगत जी। और वो ओम आज भी है। देखिए गुरुजी को मैंने कहा कि एक दिन के लिए कोई देता है क्या, परमानेंट ओम देना चाहिए, और वो मुझे परमानेंट ओम दे दिया। मुझे कई दफा रोना आता है और मैं गुरुजी को बोलती हूँ इतना सारा बातें, और गुरुजी इतना छोटा है कि इमेजिन गिविंग एन ओम ऑन योर स्किन फॉर लाइफ। दिस इज द अल्टीमेट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। एक सत्संग है शिवरात्रि का सत्संग। एज संगत जी मैंने कहा है कि we are a joint family और हम सब साथ रहते हैं। तो me and my sister we are connected। बाकी लोग को जब मैं प्रसाद लाती हूँ या गुरुजी के बारे में मंदिर लेके जाती हूँ, मॉम डैड को भी मैं लेके गई, they are okay with it, कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे मैं कनेक्टेड हूँ कोई नहीं है, इसलिए मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या कभी यहाँ जो संगत है 100 150 यहाँ भी संगत है, तो मैं क्या उनको कभी भी बुला के यहाँ सत्संग कर पाऊंगी गुरुजी? क्योंकि आई स्टे इन माय फैमिली होम, सो इट्स नॉट माय ओन हाउस। तो बस सोचती रहती थी। और एक दिन पता नहीं क्यों आई जस्ट पिक्ड अप द फोन हियर, जो यहाँ सेवादार है, मैं उन्हें कॉल किया। मैंने कहा अंकल मुझे सत्संग करना है घर पे। एंड ही सेड अच्छा तो अभी तो शिवरात्रि आ रहा है, कर लो आप। मैंने कहा घर पे हो जाएगा? हो जाएगा, ही सेड हम आ जाते हैं। Then he came, two or three of them came and they said कि यहाँ बढ़िया हो जाएगा, ये कर लेते हैं। और शिवरात्रि का सत्संग मेरे घर पे हुआ, 200 संगत आए और उस दिन का एक्सपीरियंस लग रहा था पूरा घर गुरुजी ने मंदिर बना दिया। लोगों ने ओम देखा, मेरा एक्सपीरियंस था वो फ्लावर्स का जो डेकोरेशन था वो हिल रहा था, मैंने नहीं देखा। और मैंने
रिस्पॉन्स, उस दिन तो मेरा कोई होश का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक सत्संग, बहुत लोगों ने सत्संग शेयर किया, लेकिन व्हाट सत्संग आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर इज ऑफ माय नीस, माय ब्रदर, ही हैज 2 daughters and we are extremely close with them. So the younger one, she is 11. She said, I'll share my satsang. I shared only half with you, she told me that day. I said, yeah, tell me about. She told me that she had a dream with Guruji. Guruji came to her dream and he saw Guruji playing with a doggy, and that's all. Like during the satsang, she said, I just said only the half of it. So today I'll say that during the dream, Guruji asked me, aapko koi wish chahiye? Then she said her name is Kritika. Kritika said, yeah, मुझे एक puppy चाहिए गुरुजी. And my dream, and after 2 days, you got me a puppy, she told me. And so true, you know. I didn't know about her dream. They have been asking for puppies since last 2-3 years. मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे एक lab उनको देना चाहिए, और they were so happy with the lab. And I don't know, गुरुजी उसका wish मेरे through fulfill कर रहे थे. I mean, that tiny little girl, I mean, she got so... इतने इमोशनल हो गए थे डॉगी को देख के. देखिए गुरुजी मेरे घर सत्संग कराना, कृतिका का सत्संग शेयर कराना, गुरुजी कहाँ से क्या कनेक्ट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं. गुरुजी जो सोचते हैं ना संगत जी, हम कहीं नोवेयर क्लोज. इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे ना, अपने जूते और दिमाग आप बाहर ही छोड़ के आ जाओ. ही वॉज एब्सोल्युटली 101% ट्रू, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते. वो जैसे सोचेंगे हम सोच ही नहीं सकते. इट्स बेटर, यू नो, वी जस्ट शट आवर ब्रेन्स and just leave it to him. I always say I've given my remote control of my life to Guruji, and it's so comforting. संगत जी, I'm tell you, आप उनको पे छोड़ दीजिए और बिल्कुल enjoy the ride. और we are a very blessed lot that Guruji is in our lives. कितने लोग हैं यहाँ, जहाँ मैं हूँ गुवाहाटी में hardly 200, वहाँ भी, और मतलब very few. अभी तो खैर बहुत लाखों लोग हो गए हैं. We are extremely lucky that Guruji has taken us to his charan, called us to his मंदिर. कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए लाइफ में. हम लोग जितना भी टेंशन ले ले, I have learned through my experience of these 5 years कि कोई टेंशन के टाइम, जैसे गुरुजी आते हैं कहते हैं, कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है. It's only Guruji, I'll tell you. I think 2019, it's a satsang regarding our trip to UK. हम लोग, me, my sister and my mom and dad, we went to UK for a holiday after the COVID, I think 2022 में शायद. और tickets were, as we all know, flight tickets were frightfully expensive. पता नहीं business class को तो it was like to London बहुत ज़्यादा था. So I told my dad, let's book Premier Economy in Vistara, and I think we booked in Virgin Atlantic, right? So we'll do a upgrade at the airport. देख लेते हैं, because my mom and dad, they have diplomatic passports, so generally, you know, they do the upgrades automatically. For Air India they do. I don't know about Virgin, but we'll give it a try. But otherwise, it's too expensive now, the fares. Let's do a Premier. No, my dad said it's fine. It's 7-8 hours flight. We can go by Premier Economy. So we went to the airport in Delhi, and the lady there at the desk, I said, can you do an upgrade for my parents? Forget about me and my sister. You just do an upgrade for my parents, because they both have diplomatic passports, and usually Air India they do upgrades for diplomatic passport holders. तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया, नहीं हमारे यहाँ कंपनी पॉलिसी नहीं है. तो I said, you just put in a word, आप गेट पे देख लेना, she said. Okay. As usual, most of them are very rude. So I said, ठीक है, leave it. So हमने check in करके लगेज वगैरह दी. We were sitting in the lounge, the VIP lounge. तो उसके बाद door, when the gates opened, then we went. Then the lady at the counter, अब पीछे से आई, ऐसे जरा check कीजिए upgrade हुआ है क्या? What upgrade? She said, we don't do upgrades. मुश्किल से एक हो सकता है, चारों का अपग्रेड कैसे होगा? ऐसे देख लीजिए. वहाँ बोला, रिक्वेस्ट तो डाला था, उन्होंने कहा था गेट पे हो सकता है. अच्छा दीजिए, एक टिकट दीजिए. So I gave my mom's. हाँ, ये तो ग्रीन हो गया, ये तो अपग्रेड हो गया. फिर डैड, ये भी अपग्रेड हो गया, मेरा भी अपग्रेड हो गया, मेरे सिस्टर का भी अपग्रेड हो गया, सारे बिजनेस क्लास अपग्रेड हो गए. Then she said, this is so unusual. I said, with my Guruji, nothing is impossible. And I have a gold pendant. I always wear, me and my sister, Guruji का बनवा के. अच्छा, आप भी गुरुजी के संगत है? I said, yeah, गुरुजी का संगत. जय गुरुजी, I said, at Delhi airport. And we, आराम से गुरुजी. The trip was lovely. Apart from the thing, my mother lost her purse. तो थोड़ा सा अनहोनी हो गया था. उसके बाद
we went to the holiday over, we went to the airport. Mom and dad पहले आ गए थे. Me and my sister were in the airport as usual. We ladies shopping कर के luggage बहुत overweight हो गया. तो we had instead of 4, I think we had 4 luggage. We had 4, but when we weighed the luggage at the airport, my sister said we should buy a suitcase here. This is already 40 kilos one. They will not let you go above 33. So we bought a suitcase at the airport, and I told Guruji, ये अब extra, we have to pay another 80 pounds. मेरा माँ का भी पर्स चोरी हो गया. मैंने बोला था आपसे, just look at me. I was talking to Guruji like this. मैंने बोला आपसे कि आप लंदन में हमारे साथ रहना. आप तो कहीं थे ही नहीं. अभी ये अनदर ये झमेला हो गया, पता नहीं. गुरुजी आप देख लेना. बस that's it. Always I say, गुरुजी ये है, आप देख लेना. तो उसके बाद we were checking in. The lady, I said we get 4, but I have 5, so I think I have to pay for the extra bag. She didn't say anything. She was doing, and she gave us a boarding pass. And she said, "You're through. I'm not charging for the suitcase." And my sister said, "Did you tell Guruji something?" I said, "Yeah." You think I'll not say? So that's Guruji, the troubleshooter. I always tell him he's my troubleshooter. He is our troubleshooter, definitely. और एक दफा मैंने, और एक यूके का ही मैं बता देती हूँ, हम लोग लीड्स कैसल गए थे शायद. हाँ, तो मैं घूम रही थी. मैंने सोचा गुरुजी आपके लिए क्या लूं, कुछ तो ले जाना चाहिए ना. आपको क्या गिफ्ट चाहिए बताइए. किसी ने कहा था लंदन में there's one bags शूज तो गुरुजी रियली लाइक. मैंने कहा अब मैं कहाँ, मैं क्या लूं आप बताओ. और वो टूर करके जैसे सोविनियर शॉप पे आ जाते हैं, हम लोग सोविनियर शॉप पे आ गए. और मैं सारे सोविनियर्स, मी एंड माय सिस्टर लुकिंग, एंड वहां पे संगत जी विल नॉट बिलीव, देयर वाज अ गोल्डन कलर पीकॉक. इट्स स्टैंडिंग पीकॉक. मैंने कहा बस हो गया गुरुजी, थैंक यू, मुझे आपका गिफ्ट मिल गया. सो संगत जी, गुरुजी इज ऑलवेज विद अस. जैसे अभी मैंने बोला his there's one more I'll sum up with a very interesting satsang. It's connected with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Actually my mother, when she became the MP, I told her कि मुझे मोदी जी से मिलना है, and she would always say कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं मिलता, he is very busy. मैं टालती रही. फिर कोविड हो गया. And last year when we were there, me, both my nieces, my sister, my father and my sister, all of my mom, parliament session was on and we were in Delhi. I said इस दफा मैं जाऊंगी नहीं वापस, मुझे मोदी जी से मिलना है. मम्मी को I said आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेना है ले लीजिए. और she went for a session, and me, my sister, we took both our nieces to South Exciting. There was a bookstore there. And my one of the elder one, I think, she showed, there's a book, I don't know who wrote it. I just saw it. She saw it's Guruji. She said, Guruji, she told me. And I pick up the book and I come home and I just look at the book. I didn't check who the writer was. I told Guruji was there, huge swarup in a Delhi, my mom's MP quarter near Connaught Place. I put a huge Guruji swarup वहाँ पे, and I said, Guruji, ये मुझे मोदी जी से मिलना है. कैसे क्या करना है मुझे नहीं मालूम, और ये बुक मुझे उनको पहुंचाना है, आपको मुझे वहां तक पहुंचाना है. Then evening parliament gets over, I think around 5, my mom comes. She said, listen, अभी एक कॉल आया था पीएमओ से, मोदी जी ने कल सबको बुलाया है सुबह 11 बजे. और मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी. और मैं दौड़ के गुरुजी के पास गए. गुरुजी थैंक यू. और नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी का बुक लिया और 11 बजे हम मोदी जी के ऑफिस जो पार्लियामेंट हाउस में हम पहुंचे. और हम बस घुसी रहे थे. मॉम बोलते फर्स्ट, अरे आइए क्वीन ओजा, दैट्स माय मदर्स नेम. सब लोग आओ, सबसे पहले एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, मोदी जी सेड. एंड मी, माय फादर, माय सिस्टर, बोथ द नीसेस एंड माय मॉम. मोदी जी ने पहले फोटो खींचा, फिर खूब सारी बातें की, बच्चों को चॉकलेट दिया, पापा से बात किया, मॉम से कुछ अपने उनकी राजनीति का बातें हुई. फिर आई वाज होल्डिंग द बुक एंड ही जस्ट लुक्ड एट इट एंड ही सेड, बुक लाया है? आई सेड, हाँ मोदी जी, ये मेरे गुरुजी है. मैंने उनको दिया. फिर ही टर्न द पेजेस अंदर. ही सेड, मैं तो इनसे मिला हूँ. आई सेड, जी मोदी जी आप मिले हैं, आप शायद तब सीएम थे गुजरात के, आप उनसे मिलने गए थे और तभी गुरुजी ने बोल दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे. हाँ, he was smiling. एंड उसके बाद फिर थोड़ी बात करके हम बाहर निकल आए. और I'll tell you, मैं क्या बोलूं, उस दिन मेरे it was that one of the happiest days of my life. मेरा एक विश जो गुरुजी ने, अल्टीमेट विश, एक प्रधानमंत्री से मिलना, गुरुजी ने पूरा कर दिया. गुरुजी
हमारे लेवल तक आके, मैं हमेशा बोलती हूँ मांगना नहीं चाहिए लेकिन हम मांगते रहते हैं, और गुरुजी हमारे लेवल तक आके हमारे विश फुलफिल करते हैं, छोटे से छोटे विश, बड़े से बड़े। when we are ill, when we are sick, when we are happy, he is with us all the time, संगत जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि I would like to thank Vikram uncle, I would like to thank Gaurav uncle, और गौरव अंकल से भी गुरुजी ने मिलवाया था बड़े मंदिर हम जब आए थे, खूब अच्छे से वो मिले हमसे। सारा टीम ऑफ बड़े मंदिर जो इतने सालों तक कोविड से शुरू होके अब तक ये कर रहे हैं सत्संग हमारे लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 10 बजे to 11 एब्सोल्युटली गुरुजी's टाइम। मेरे कमरे में कोई मत आना, मैं सबसे कह देती हूँ, नॉट इवन माई मदर, नो वन कैन कम, बिकॉज सत्संग कभी मिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जो सत्संग सुनाते हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलता है, और जो सुनते हैं सुनाते हैं दोनों तरफ ब्लेसिंग इक्वली मिलता है। इसीलिए सत्संग हमेशा सुनिए, सत्संग सुनाइए, बार बार सुनिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग गुरुजी का ब्लेसिंग होता है। और ये भी मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि वी आर अ ब्लेस्ड लॉट, इतने ब्लेस्ड है हम, एक्चुअली हमें खुद को भी इसका एहसास नहीं होता है, बट वी शुड कीप टेलिंग आवरसेल्व्स हाउ ब्लेस्ड वी आर। लास्ट में थैंक यू अंकल, थैंक यू विक्रम अंकल, थैंक यू संगत फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने टाइम निकाल के मुझे सुना, गुरुजी का सत्संग सुना। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल सत्संग्स। आपने अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरु जी कहते हैं तुझे दिन रात चिंता सता रही है, जीवन में सुख दुख भाग्य से मिलता है या कर्म से। तो आप सुन लिए होंगे कि जो हमारे दुख हैं कैसे दूर होंगे और सुख कैसे आएगा। हमें सत्संग में जाना है और गुरु जी की सेवा करनी है वहाँ पे। आपने सुना कि आंटी जी ने बताया कि कर्म अगर कटवाने हैं तो कोई ना कोई सेवा आपको ज़रूर करनी पड़ती है, उसके बाद ही गुरु जी हमारी किस्मत को चमकाते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना, गुरु जी आपको ब्लेस करें। गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो आपको जल्द मिलेगी, दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।